Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another super duper and fantastic class of Unstoppable Academy. And this is day 19. Okay, इसके पहले 18 classes already upload हो चुकी हैं. Don't forget to watch them. And directly let's get this class started. And today we will be learning about the use of to. ओके टू की सुपर पावर देखने वाले कि क्या वो टू करता है, क्योंकि आपके इंग्लिश में भूचाल लाकर रख देगा ये टू का यूज. यू डोंट बिलीव मी, जस्ट वॉच द वीडियो फॉर अ व्हाइल एंड देन यू विल कम टू नो योरसेल्फ. ओके, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को एंड देखते सर ये टू एग्जैक्टली करने क्या वाला है मेरे इंग्लिश में. अभी तक आपने क्या देखा? अभी तक आपने टू बी देखा एंड टू हैव देखा. यस और नो? आपने क्या देखा? टू बी देखा जिसमें हम कहते हैं प्रेजेंट इज एम आर, पास्ट वॉज वर, फ्यूचर विल बी. एंड टू हैव देखा. टू हैव मीन्स क्या होता है? प्रेजेंट में हैव हैज, पास्ट में हैड एंड फ्यूचर में विल हैव. यस सर, हमने इतना देखा. दैट्स ग्रेट. ओके, मैंने कहा एग्जांपल से आपके सामने रखे. अगर मैं टू बी के एग्जांपल्स की बात करूं तो आई एम रेडी, आई वाज रेडी, आई विल बी रेडी, ही इज रेडी, ही वाज रेडी, ही विल बी रेडी. कुछ इस तरीके से मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, तुम तैयार हो, यू आर रेडी, तुम तैयार थे, यू वर रेडी. ये सारे के सारे टू बी के एग्जांपल्स हो गए. सिमिलरली ये टू हैव के एग्जांपल्स हो गए कि मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, उसके पास समय है, ही हैज टाइम, उसके पास समय था, ही हैड टाइम, उसके पास समय होगा, ही विल हैव टाइम. कुछ इस तरीके से. ओके, तो इस तरीके से अभी तक आप सेंटेंस बनाते आ रहे हो. आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर. टू क्या लाया है आपके लिए? ओके, टू क्या लाया है आपके लिए? टू के पास क्या सरप्राइज है आपके लिए? अच्छे से सुनो, दिस इज गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट ओवर हियर नाउ. ओके, टू कहता है यार अभी तक तुम छोटा सा सेंटेंस बनाते आ रहे हो. आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं. एक काम करो, सेंटेंस को थोड़ा बड़ा करो. बोलो, मैं पहले आप बोलते थे मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, अभी तक यही बोलते आ रहे हो ना. टू कहता है यार छोटा सा सेंटेंस मजा नहीं आ रहा, मैं तैयार हूं, ये छोटा सा सेंटेंस मजा नहीं आ रहा. एक काम करो, थोड़ा सा सेंटेंस बड़ा करो. आपने कहा कैसे करूं? तो टू कहता है एक काम करो, किसी वर्ब को जोड़ लो, किसी वर्ब को जोड़ लो. आपने कहा ठीक है मैं वर्ब को तो जोड़ लूंगा, लेकिन कैसे जोड़ूंगा इंग्लिश में? टू ने कहा कोई टेंशन नहीं, मैं आकर लग जाऊंगा, मुझे बस लगा देना बीच में और वर्ब को लगा देना, मेरा काम तुम्हारा काम बन जाएगा. समझ गए? तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अभी तक आप बोल रहे थे मैं तैयार हूं, अब बोलो मैं खेलने के लिए तैयार हूं. अब क्या बोलोगे? अगेन अब क्या बोलोगे? लेट मी रेज इट राइट हियर. अब आप बोलोगे मैं खेलने के लिए तैयार हूं, मैं खेलने के लिए तैयार हूं, समथिंग लाइक दिस. तो मैं खेलने के लिए, वाओ हैंड राइटिंग, खेलने के लिए तैयार हूं, समथिंग लाइक दिस. अब ट्रांसलेट कैसे होगा? बहुत ही आसान. आप सिंपली शुरू से स्टार्ट करो, तो मैं, फिर लास्ट में जाओ और वापस आओ. तो आई तैयार हूं, सॉरी ये तैयार है नहीं, तैयार हूं. आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी. ये तो वही सेंटेंस हो गया सर. आगे बढ़ो, खेलने के लिए, आगे बढ़ो खेलने के लिए. जैसे ही आ गया खेलने के लिए, खेलना तो प्ले होता है. तो टू कहता है टेंशन मत लो, मुझे लगा दो और उस वर्ब को जोड़ दो. तो टू प्ले, खत्म. यही टू का यूज है. टू कहता है किसी सेंटेंस में अगर वर्ब को आपको जोड़ना है, एक नई वर्ब को जोड़ना है और सेंटेंस को बड़ा करना है, तो टू लगाओ और उस वर्ब को लगा दो, आपका सेंटेंस बड़ा हो जाएगा. और एक नहीं, दो लगाओ, तीन लगाओ, चार लगाओ, जितनी वर्ब्स आपको लगाना है. अगर मीनिंग सही निकल रही है तो आप वर्ब्स लगाते जाओ टू को लगाकर, एंड यू आर गुड टू गो, यू आर सॉर्टेड. इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आप टू का यूज कर रहे होगे अपने सेंटेंस को बड़ा करने के लिए, और इस तरीके से कुछ अच्छे स्पेशल बड़े सेंटेंस बनाने के लिए. इज दैट क्लियर? सर समझ में आ गया? थोड़ा एग्जांपल्स मिल जाते तो और मजा आ जाता. आई सेड डोंट वरी बिकॉज देयर आर गोना बी नथिंग, देयर्स गोना बी नथिंग बट एग्जांपल्स फॉर यू. ओके, आगे मूव करते हैं. बात करें सर एग्जांपल्स की, कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे. देखो अभी तक आप बोल रहे थे आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं. अगर आपको बोलना है मैं खेलने के लिए तैयार हूं, कुछ नहीं, आई एम रेडी टू प्ले, आई एम रेडी टू प्ले, मैं खेलने के लिए तैयार हूं. सिंपल. अब मैं तैयार था, आई वॉज रेडी, मैं बोलूं मैं खेलने के लिए तैयार था, आई वॉज रेडी टू प्ले. कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बना दोगे. मैं तैयार होऊंगा, आई विल बी रेडी, मैं खेलने के लिए तैयार होऊंगा, क्या बोलोगे? आई विल बी रेडी टू प्ले. कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा. इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, तो इस तरीके से आप सारे के सारे सेंटेंस को बनाते चलोगे. मैं बोलूं वह तैयार है, ही इज रेडी, वह खेलने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू प्ले, वह खेलने के लिए तैयार था, ही वॉज रेडी टू प्ले, वह खेलने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू प्ले. आसान है, सिंपल. टू लगाकर वर्ब को लगा दो, दैट इज इट. ओके, मैं बोलूं वह तैयार है, लड़की तैयार, शी इज रेडी, वह खेलने के लिए तैयार है, शी इज रेडी टू प्ले, वह खेलने के लिए तैयार थी, शी वॉज रेडी टू प्ले, वह खेलने के लिए तैयार होगी, शी विल बी रेडी टू प्ले. अब आपकी बारी है, आपको बोलना है. इट्स योर टर्न नाउ. इज दैट क्लियर? मैंने बता दिया, किसी वर्ब को टू लगाकर जोड़ दो, दैट इज इट. मैं बोलूं यह खेलने के लिए तैयार है, क्या बोलोगे? इट इज रेडी टू
प्ले। ये खेलने के लिए तैयार था, कम ऑन बोलो बोलो बोलो, ये खेलने के लिए तैयार था, इट वॉज रेडी टू प्ले। ये खेलने के लिए तैयार होगा, इट विल बी रेडी टू प्ले। अव्वल खेलने के लिए तैयार है, अव्वल इज रेडी टू प्ले। अव्वल खेलने के लिए तैयार था, अव्वल वाज रेडी टू प्ले, एंड अव्वल खेलने के लिए तैयार होगा, अव्वल विल बी रेडी टू प्ले। इजी इजी इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। तुम खेलने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू प्ले। तुम खेलने के लिए तैयार थे, यू वर रेडी टू प्ले। और तुम खेलने के लिए तैयार होगे, यू विल बी रेडी टू प्ले। ओके, हम खेलने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू प्ले। टू प्ले, प्ले को जोड़ो टू से। ओके, सिंपल। हम खेलने के लिए तैयार थे, वी वर रेडी टू प्ले। और हम खेलने के लिए तैयार होंगे, वी विल बी रेडी टू प्ले। वे खेलने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू प्ले। वे खेलने के लिए तैयार थे, दे वर रेडी टू प्ले। वे खेलने के लिए तैयार होंगे, दे विल बी रेडी टू प्ले। ओके, सोनू और मोनू खेलने के लिए तैयार हैं, सोनू एंड मोनू आर रेडी टू प्ले। सोनू एंड मोनू खेलने के लिए तैयार थे, सोनू एंड मोनू वर रेडी टू प्ले। एंड सोनू और मोनू खेलने के लिए तैयार होंगे, सोनू एंड मोनू विल बी रेडी टू प्ले। क्या सर हम प्ले बस लगा सकते हैं? मैंने कहा प्ले को हटाओ, किसी भी वर्ब को लाओ। प्ले को हटाओ, किसी भी वर्ब को लाओ। हम इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हैं, हम इंग्लिश बोलने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी। हम तैयार हैं, वी आर रेडी इंग्लिश बोलने के लिए, टू स्पीक इंग्लिश। हम क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू प्ले क्रिकेट। हम सोने के लिए तैयार हैं, हम तैयार हैं, वी आर रेडी सोने के लिए, टू स्लीप। कोई बड़ा से बड़ा सेंटेंस दे दूं, अगेन लेट मी गिव यू दिस एग्जांपल ओवर हियर। मैंने कहा कोई भी सेंटेंस दे दूं, मैंने बोला वह डांस करने के लिए, डांस करने के लिए, सपोज ये सेंटेंस है, वह डांस करने के लिए तैयार है। सपोज ये सेंटेंस है, इज दैट क्लियर? वह डांस करने के लिए तैयार है। मैंने कहा सिंपल सी बात है, वह तैयार है मतलब ही इज रेडी डांस करने के लिए, टू डांस। कुछ इस तरीके से, ये तो डायरेक्ट हो गया कि वह डांस करने के लिए तैयार है मतलब वह तैयार है, ही इज रेडी डांस करने के लिए, टू डांस। अगर रूल के हिसाब से चलोगे, मैंने बोला डी टेक्निक लगा दो, वह पीछे जाओ वापस आओ। वह के लिए लगाया ही, है के लिए लगाया इज, तैयार के लिए लगाया रेडी, तो ही इज रेडी। आगे बढ़ो, डांस करने के लिए, अब के लिए है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, टू का मतलब के लिए होता है, दैट इज ओके। आपको नॉलेज होनी चाहिए, नहीं भी है तो कोई टेंशन नहीं। वर्ब लगाना है ना डांस करने के लिए, तो टू लगाकर डांस लगा दो, सिंपल। अब यहां पर टू का मतलब क्या, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगा सकते हो, दैट इज इट। ओके, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, दैट डजंट मेक एनी सेंस। ओके, तो ही इज रेडी, वह तैयार है, टू डांस, डांस करने के लिए। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाओगे, एंड आई होप इट इज कंप्लीटली क्लियर टू यू। ओके, आगे मूव करते हैं। अब आपकी बारी है कुछ नए सेंटेंसेस बनाने की। आर यू रेडी? आर यू रेडी? कम ऑन, लेट्स गो अहेड। मैंने बोला टू हैव के सेंटेंस को भी इसी तरीके से आप बना सकते हो। कैसे? जिस तरीके से अभी आप टू बी के सेंटेंस को बनाया। मैं आपको एक सेंटेंस देने वाला हूं और आप बनाना, उसका ट्रांसलेशन करना। इज दैट क्लियर? ओके, सेंटेंस है मैं पढ़ाने के लिए, सॉरी मेरे पास टाइम है, मेरे पास टाइम है। क्या बनाओगी? आई हैव टाइम, ठीक है ना, आई हैव टाइम। मैं बोलूं मेरे पास पढ़ाने के लिए टाइम है, किसके लिए? पढ़ाने के लिए। वर्ब आ गई तो आई हैव टाइम, क्या बोलोगे? टू टीच। एग्जैक्टली, आई हैव टाइम टू टीच। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर दोगे, इजी पीजी। एक वर्ब को जोड़ना है, दो वर्ब को, तीन वर्ब को, चार वर्ब को, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सिंपली टू लगाओ, वर्ब जोड़ो, टू लगाओ, वर्ब जोड़ो। आगे आने वाले सेंटेंसेस में आपको 2, 3, 4, 5 इस तरीके से भी वर्ब्स ऐड होती हुई दिख रही होंगी, ठीक है ना। तो आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, टू टीच, पढ़ाने के लिए। तो मेरे पास पढ़ाने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू टीच। अब आपकी बारी, मैं बोलूं मेरे पास पढ़ाने के लिए समय था, क्या बोलोगे? आई हैड, कम ऑन, आई हैड टाइम टू टीच। मेरे पास पढ़ाने के लिए समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय होगा पढ़ाने के लिए, टू टीच। इजी। उसके पास समय है, ही हैज टाइम। उसके पास पढ़ाने के लिए समय है, ही हैज टाइम टू टीच। उसके पास पढ़ाने के लिए समय था, ही हैड टाइम टू टीच। और उसके पास पढ़ाने के लिए समय होगा, ही विल हैव, कम ऑन, ही विल हैव टाइम टू टीच। इजी। ओके, उसके पास टाइम है पढ़ाने के लिए, शी हैज टाइम टू टीच। उसके पास, व्हाट इज दिस, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ ग्लिच ओवर हियर। तो मैंने बोला उसके पास पढ़ाने के लिए समय है, शी हैज टाइम टू टीच। उसके पास पढ़ाने के लिए समय था, शी हैड टाइम टू टीच। और उसके पास पढ़ाने के लिए समय होगा, शी विल हैव टाइम टू टीच। इजी। इसके पास पढ़ाने के लिए समय है, इट हैज टाइम टू टीच। इसके पास पढ़ाने के लिए समय था, इट हैड टाइम टू टीच। एंड इसके पास पढ़ाने के लिए समय होगा, इट विल हैव टाइम टू टीच। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला अव्वल के पास पढ़ाने के लिए समय है, अरे पढ़ाने को हटाओ, मैंने बोला अव्वल के पास गाना गाने के लिए समय है। अव्वल हैज टाइम टू सिंग अ सॉन्ग, कम ऑन, अव्वल हैज टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। अव्वल के पास गाना गाने के लिए समय है। मैंने बोला अव्वल के पास गाना गाने के लिए समय था, अव्वल हैड टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। अव्वल के पास गाना गाने के लिए समय होगा, अव्वल विल हैव टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। छोटा सेंटेंस, बड़ा सेंटेंस, डी टेक्निक लगाना, कभी मत भूलना डी टेक्निक लगाना, कभी कंफ्यूज हो जाओ डी टेक्निक लगाओ। ओके, तुम्हारे पास गाना गाने के लिए समय है, यू हैव टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। तुम्हारे पास गाना गाने के लिए समय था, यू हैड टाइम टू सिंग अ सॉन्ग। और तुम्हारे पास गाना गाने के लिए समय होगा, तुम्हारे पास समय होगा, यू विल हैव टाइम। तुम्हारे पास गाना गाने के लिए समय होगा, यू विल हैव टाइम टू सिंग अ सॉन्ग।
मैं बोलूं हमारे पास समय है, वी हैव टाइम, हमारे पास दौड़ने के लिए समय है, वी हैव टाइम टू रन, वी हैव टाइम टू रन। सिंपल है, सिंपल है, ओके। तो हमारे पास दौड़ने के लिए समय है, वी हैव टाइम टू रन, हमारे पास दौड़ने के लिए समय था, एंड देयर्स वन मिस्टेक ओवर हियर, आई एम सो सॉरी, इट शुड बी हैव ओवर हियर। तो हमारे पास दौड़ने के लिए टाइम था, वी हैड टाइम टू रन, हमारे पास दौड़ने के लिए समय होगा, वी विल हैव टाइम टू रन, ओके। देन इट्स दिस मिस्टेक इज गेटिंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर, आई एम सो सॉरी अगर और ज्यादा मिस्टेक कहीं पर हो गई हूं, आई डोंट थिंक सो, बट जस्ट आई मीन डोंट माइंड, ओके। सो उनके पास टाइम था, उनके पास टाइम है, दे हैव टाइम, उनके पास नाचने के लिए टाइम है, दे हैव टाइम टू डांस, दे हैव टाइम टू डांस। कुछ इस तरीके से आप बना रहे होगे, तो दे हैव टाइम टू डांस, उनके पास नाचने के लिए समय है, उनके पास नाचने के लिए समय था, दे हैड टाइम टू डांस, और उनके पास डांस करने के लिए समय होगा, दे विल हैव टाइम टू डांस। सोनू और मोनू के पास झगड़ने के लिए समय है, सोनू एंड मोनू हैव टाइम टू फाइट, या FIGHT फाइट, ओके, सिंपल है। सोनू और मोनू के पास झगड़ने के लिए समय था, सोनू एंड मोनू हैड टाइम टू फाइट, और सोनू और मोनू के पास झगड़ने के लिए समय होगा, सोनू एंड मोनू विल हैव टाइम टू फाइट। इजी पीजी, क्लियर है ना कि सेंटेंस एग्जैक्टली बन कैसे रहे हैं। किसी सेंटेंस में, अब वो कहीं का भी हो, टेंस का हो, सिंपल सेंटेंस हो, मॉडल्स का हो, इट डजंट मैटर। अगर आपको एक वर्ब और लगानी है सेंटेंस में, एक्स्ट्रा वर्ब लगानी है, टू लगाओ और वर्ब को लगा दो, दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, समझ में आ गया। मैंने टू बी के एग्जांपल्स देखे, देन मैंने टू हैव के एग्जांपल्स देखे, हमने वर्ब्स को चेंज किया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया। अब कुछ रिटर्न फॉर्म में एग्जांपल मिल जाते तो मजा आ जाता। आई सेड डू नॉट वरी, आई सेड डू नॉट वरी, आपके लिए ऑलरेडी एग्जांपल्स रेडी हैं, हियर वी गो। पहला सेंटेंस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों एग्जांपल्स दे रहा हूं, सो दैट आप कभी कंफ्यूज ना हो, ओके। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करना, एक सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे सपोज मैंने ये सेंटेंस दे दिया कि मैं डांस करने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू डांस। ये सेंटेंस मैंने दिया है, आई एम रेडी टू डांस। इस सेंटेंस की हेल्प से 27 सेंटेंस बनाना है, एक सेंटेंस दूंगा, उसी हेल्प से 27 सेंटेंस बनाना है। आपको पहले से ही आइडिया होगा, हम इस तरीके से प्रैक्टिस पहले भी कर चुके हैं, अगेन हम यहां पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो मैं नाचने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू डांस, मैं नाचने के लिए तैयार था, आई वॉज रेडी टू डांस, और नाचने के लिए तैयार होऊंगा, आई विल बी रेडी टू डांस। इट्स योर टर्न नाउ, मैं हिंदी सेंटेंस बोलूंगा और आपको मुझसे पहले इंग्लिश सेंटेंस बोलना है, ओके। ये सेम थिंक एज इफ मैं आपके सामने बैठा हूं या तो सामने खड़ा हूं और आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूं, अब आपको आंसर देना है। इज दैट क्लियर टू यू? चलिए, वह नाचने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू डांस। वह नाचने के लिए तैयार था, ही वॉज रेडी टू डांस। वह नाचने के लिए तैयार होगा, ही विल बी रेडी टू डांस। बस एक बार और बता रहा हूं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए डी टेक्निक लगाओ, शुरू करो, लास्ट में जाओ और वापस आओ। वह के लिए ही लगाया, लास्ट में गया, हो गया तो विल बी लगाया, तो ही विल बी। तैयार के लिए रेडी लगाया, तो ही विल बी रेडी। आगे बढ़ा, नाचने के लिए वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगता है, तो ही विल बी रेडी टू डांस। कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया, एंड आई होप इट इज क्लियर। आगे मूव करते हैं। वह नाचने के लिए तैयार है, कोई लड़की, शी इज रेडी टू डांस। वह नाचने के लिए तैयार थी, शी वॉज रेडी टू डांस, और वह नाचने के लिए तैयार होगी, शी विल बी रेडी टू डांस। मेरे से पहले आंसर देना है। अगेन आई एम टेलिंग यू, try to answer before I answer the question. ओके, यह नाचने के लिए तैयार है, इट इज रेडी टू डांस। यह नाचने के लिए तैयार था, इट वॉज रेडी टू डांस। यह नाचने के लिए तैयार होगा, इट विल बी रेडी टू डांस। इजी, शुरू में डिफिकल्ट हो सकता है, दैट इज ओके, दैट इज ओके, कंप्लीटली ओके, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो, सो दैट आप उससे बेटर होते रहो, आप इस पे बेटर होते रहो। अव्वल नाचने के लिए तैयार है, अव्वल तैयार है, अव्वल इज रेडी। अव्वल नाचने के लिए तैयार है, अव्वल इज रेडी टू डांस। अव्वल नाचने के लिए तैयार था, अव्वल वॉज रेडी टू डांस, और अव्वल नाचने के लिए तैयार होगा, अव्वल विल बी रेडी टू डांस। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट, तुम नाचने के लिए तैयार हो, मैं बोलूं तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तुम तैयार हो, यू आर रेडी। तुम नाचने के लिए तैयार हो, यू आर रेडी टू डांस। तुम नाचने के लिए तैयार थे, यू वर रेडी टू डांस, और तुम नाचने के लिए तैयार होगे, यू विल बी रेडी टू डांस। इजी, हम नाचने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू डांस। हम नाचने के लिए तैयार थे, वी वर रेडी टू डांस, और हम नाचने के लिए तैयार होंगे, वी विल बी रेडी टू डांस। इस तरीके से आपको खुद घर पे बैठकर प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, सो यू विल हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन। आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू, आई एम जस्ट हियर टू गाइड यू। इज दैट क्लियर? चलिए, वे नाचने के लिए तैयार हैं, दे आर रेडी टू डांस। वे नाचने के लिए तैयार थे, दे वर रेडी टू डांस, और वे नाचने के लिए तैयार होंगे, दे विल बी रेडी टू डांस। ओके, सोनू और मोनू नाचने के लिए तैयार हैं, सोनू एंड मोनू आर रेडी टू डांस। सोनू और मोनू नाचने के लिए तैयार थे, सोनू एंड मोनू वर रेडी टू डांस, और सोनू और मोनू नाचने के लिए तैयार होंगे, सोनू एंड मोनू विल बी रेडी टू डांस। इज दैट क्लियर टू यू? तो कैसे बनाना है? 27 सेंटेंस बन गए। ओके, आई से 3, ऐसे ही से 3, तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स हैं, सो 9 3 27। सो अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए कि 27 सेंटेंस बिना किसी कंफ्यूजन के एक सेंटेंस की हेल्प से आप बना सको।
कौन सा सेंटेंस सर? वो जो मैंने सबसे शुरू वाला दिया था आई का। अगर मैं बोलूं मैं नाचने के लिए तैयार हूं, इस पर्टिकुलर सेंटेंस से आई, ही, शी, इट, अव्वल, यू, बी, दे, सोनू एंड मोनू, इन सभी सब्जेक्ट की हेल्प से आपको सारे सारे सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बनाकर रख देना है। कोई कंफ्यूजन? चलो नहीं सर, तो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र मतलब फ्री, स्वतंत्र मतलब फ्री। अगेन ध्यान दो, मैं बोलूं मैं अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हूं, कैसे बनेगा? शुरू करो मैं, आई हूं, आई एम फ्री, आई एम फ्री अंग्रेजी बोलने के लिए टू स्पीक इंग्लिश। तो आई एम फ्री टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र था, आई वॉज फ्री, मैं स्वतंत्र था, आई वॉज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने के लिए। मैं अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होऊंगा, मैं आई विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र है, ही इज फ्री अंग्रेजी बोलने के लिए टू स्पीक इंग्लिश, ही इज फ्री टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र था, ही वॉज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होगा, ही विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। इज दैट क्लियर? ट्राई टू आंसर बिफोर आई आंसर द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू यू? आपको मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर देना मस्ट है, जरूर देना है। क्लियर है ना? अगर समझ में आ गया तो आगे मूव करते हैं। वह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र है, शी इज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र थी, शी वॉज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, और वह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होगी, शी विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। यह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र है, इट इज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, यह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र था, इट वॉज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, और यह अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होगा, इट विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? नो, लेट्स गो अहेड, आगे मूव करते हैं। अगर कंफ्यूजन आ जाए कमेंट सेक्शन में बताओ, व्हाट्सएप या तो टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो और वहां बताओ कि सर मेरे यहां पर कंफ्यूजन है, आई विल रिकॉर्ड द वीडियो फॉर जस्ट योर कंफ्यूजन। इज दैट क्लियर? आप कंफ्यूजन क्लियर करके रहूंगा। आगे मूव करते हैं। अव्वल अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र है, अव्वल इज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, अव्वल अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र था, अव्वल वाज फ्री टू स्पीक इंग्लिश, अव्वल अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होगा, अव्वल विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। इजी। नेक्स्ट, आप अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, यू आर फ्री टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र थे, यू वर फ्री टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, यू विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, वी आर फ्री टू स्पीक इंग्लिश। ओके, हम अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र थे, वी वर फ्री टू स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, वी विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको आंसर देना है। वे अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, दे आर फ्री टू स्पीक इंग्लिश। वे अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र थे, दे वर फ्री टू स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, दे कम ऑन, वे अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र थे, दे वर फ्री टू स्पीक इंग्लिश, एंड वे अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, दे विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। सोनू और मोनू अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, सोनू एंड मोनू आर फ्री टू स्पीक इंग्लिश। सोनू और मोनू अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र थे, सोनू एंड मोनू वर फ्री टू स्पीक इंग्लिश, और सोनू और मोनू अंग्रेजी बोलने के लिए स्वतंत्र होंगे, सोनू एंड मोनू विल बी फ्री टू स्पीक इंग्लिश। सर समझ में आ गया कि एक सेंटेंस अगर आप दोगे तो उससे मुझे 27 सेंटेंस बनाना है। 9 सब्जेक्ट हैं, 9 कितने हैं? सब्जेक्ट्स हैं। तो एक सब्जेक्ट से 3 बनेंगे तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3 27 हमारे पास एग्जांपल्स आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आपको एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करना है। एक सेंटेंस दूंगा और 27 सेंटेंस बनाकर आपको प्रैक्टिस करना है। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर? नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा टू बी के एग्जांपल देख लिया ना, अब टू हैव के एग्जांपल देखते हैं। अगेन मैंने बोला मेरे पास एक मोबाइल है, आप बोलोगे आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल टू सेल। इजी। एक वर्ब लगाओ, वर्ब लगाने के लिए टू लगाओ। अगेन बड़ा से बड़ा सेंटेंस आ जाए, डी टेक्निक लगाना। मेरे पास, तो मेरे पास है, ये इस तरीके से डी टेक्निक लग गई। तो मेरे पास, तो आई, मेरे पास है तो आई हैव। आगे बढ़ा, एक मोबाइल, अ मोबाइल, बेचने के लिए टू सेल। तो इस तरीके से शुरू से लेकर लास्ट में जाओगे फिर वापस आओगे। तो आई हैव मोबाइल टू सेल, मेरे पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, मेरे पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, आई हैड मोबाइल टू सेल, मेरे पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, आई विल हैव अ मोबाइल टू सेल। अब थोड़ा जल्दी करेंगे, आपको मेरे से पहले आंसर देने की ट्राई करना है। गेट रेडी, लेट्स गो अहेड। ओके, उसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, ही हैज अ मोबाइल टू सेल। उसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, ही हैड मोबाइल टू सेल। उसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, ही विल हैव अ मोबाइल टू सेल। उसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, कोई लड़की है, शी हैज अ मोबाइल टू सेल। उसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, शी हैड अ मोबाइल टू सेल। उसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, शी विल हैव अ मोबाइल टू सेल। इसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, इट हैज अ मोबाइल टू सेल। इसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, इट हैड अ मोबाइल टू सेल। एंड इसके पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, इट विल हैव अ मोबाइल टू सेल। इजी पीजी। अव्वल के पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, मैंने बता दिया कैसे बनेगा। डी टेक्निक लाओ, शुरू जाओ, लास्ट में जाओ, वापस आओ। ओके, अव्वल के पास एक मोबाइल है, आप बोलोगे अव्वल हैज अ मोबाइल। अव्वल के पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, अव्वल हैज अ मोबाइल टू सेल। अव्वल के पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, अव्वल हैड अ मोबाइल टू सेल। अव्वल के पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, अव्वल विल हैव अ मोबाइल टू सेल। कोई कंफ्यूजन है? एग्जांपल्स की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो। चलो आगे।
तुम्हारे पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, यू हैव मोबाइल टू सेल। तुम्हारे पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, यू हैड अ मोबाइल टू सेल। तुम्हारे पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, यू विल हैव अ मोबाइल टू सेल। हमारे पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, वी हैव अ मोबाइल टू सेल। हमारे पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, वी हैड अ मोबाइल टू सेल। हमारे पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, वी विल हैव अ मोबाइल टू सेल। उनके पास, उनके मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, उसको बोलूं तो ही शी लगा दो, उनके बोलूं तो दे लगाओगे। उनके पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, दे हैव अ मोबाइल टू सेल। उनके पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, दे हैड अ मोबाइल टू सेल। और उनके पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, दे विल हैव अ मोबाइल टू सेल। सोनू और मोनू के पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, सोनू और मोनू के पास एक मोबाइल है, क्या बोलोगे? सोनू एंड मोनू हैव अ मोबाइल। मैंने बोला सोनू और मोनू के पास बेचने के लिए एक मोबाइल है, सोनू एंड मोनू हैव अ मोबाइल टू सेल। इजी। सोनू और मोनू के पास बेचने के लिए एक मोबाइल था, सोनू एंड मोनू हैड अ मोबाइल टू सेल। और सोनू और मोनू के पास बेचने के लिए एक मोबाइल होगा, सोनू एंड मोनू विल हैव अ मोबाइल टू सेल। आसान है सर, समझ में आ गया? एक सेंटेंस देंगे आप, मैं 27 बनाऊंगा। मैंने बोला एक और लास्ट एग्जांपल ले लो, उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है, ठीक है ना? लास्ट एग्जांपल, मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है। मैं बोलूं मेरे पास समय है, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम, आई हैव टाइम, मेरे पास समय है। मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू लर्न मतलब होता है सीखना इंग्लिश। आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे। अभी टेंशन किस बात की ले रहे हो? आगे चल के जितने भी ग्रामर के रूल्स है सब बताऊंगा, और इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपके माइंड में बैठ जाएंगे। चलिए आगे मूव करते, कम ऑन, गेट रेडी। ओके, तो मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। मेरे पास है, वापस गया वापस आया, पीछे गया वापस आया, मेरे पास है, आई हैव क्या है? समय है, आई हैव टाइम अंग्रेजी सीखने के लिए टू लर्न। आई होप क्लियर है। तो आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। और मेरे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए। नेक्स्ट, उसके पास कोई लड़का है, उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, ही हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश। उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, ही हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। ओके, उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, ही विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। हाँ, उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय, सपोज देयर इज अ गर्ल, तो शी हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश। उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, शी हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, शी विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। इसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, इट हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश। इसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, इट हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। इसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, इट विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। अव्वल के पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, अव्वल हैज टाइम टू लर्न इंग्लिश। अव्वल के पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, अव्वल हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। एंड अव्वल के पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, अव्वल विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। इजी है, बहुत ही आसान सर, समझ में आ गया। 1 से 27, 1 का 27, क्या बात है, सट्टा। नेवर माइंड। ओके, आगे मूव करते हैं। आपके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, यू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। आपके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, यू हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। आपके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, यू विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, हमारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, वी हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। हमारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, वी हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। एंड हमारे पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, वी विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। उनके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, दे हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। उनके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, दे हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। उनके पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, दे विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। सोनू और मोनू के पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय है, सोनू एंड मोनू हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। सोनू और मोनू के पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय था, सोनू एंड मोनू हैड टाइम टू लर्न इंग्लिश। एंड सोनू और मोनू के पास अंग्रेजी सीखने के लिए समय होगा, सोनू एंड मोनू विल हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश। सर ये तो दिमाग में बैठ गया, ये तो दिमाग में बैठ गया। एक सेंटेंस का 27 कैसे बनाना है मैं कभी नहीं भूलेगा। मैंने बोला अगर कभी नहीं भूलेगा तो अब होमवर्क की बारी है, अब दूंगा आपको होमवर्क। अगेन आई एम सेइंग, अब दूंगा आपको होमवर्क। ये रहे आपके होमवर्क के लिए सेंटेंस। आई एम रेडी। सारे के सारे सेंटेंस आई से स्टार्ट होंगे, आई से स्टार्ट होंगे, सोनू एंड मोनू तक जाना है। 27 सेंटेंस बनाना है। कैसे बनेंगे मैंने पीछे के सारे 4 क्वेश्चंस के यहां पर एग्जांपल्स दिए हैं आपको। आई होप टोटल 6 एग्जांपल्स दे दिया, पहले दूसरे तो ये दोनों हो गए, और इधर 4 एग्जांपल्स अलग से मैंने दिए आपको एज एग्जांपल्स। तो आई होप आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहेगा होगा। अगर अगेन स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, यू नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हियर, लेट मी नो एंड आई विल figure out some ways to clear your confusions. Okay, by the way, now translate the given sentences and practice them. इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अगर आप बिगिनर हो, आई वुड सजेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखकर प्रैक्टिस करो। अगेन आई एम सेइंग, हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखकर प्रैक्टिस करो। इनिशियली यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, धीरे धीरे आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आप ये सब चुटकियों का काम हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बट इनिशियली यू रियली नीड टू वर्क हार्ड। ओके, मार्क माई पॉइंट, मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो मैंने बोला मैं टीवी देखने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू वॉच टीवी।
बना लोगे। मैं सोने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो टू स्लीप। अब गो टू स्लीप मतलब होता है सोने के लिए जाना। ओके, मैं सोने के लिए जाने के लिए तैयार हूं। आई एम सो सॉरी, यहां पर जो हिंदी सेंटेंस होना चाहिए, मैं सोने के लिए जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है ना, तो एक काम करना, यहां से गो को हटा देना अभी के लिए। आई एम रेडी टू स्लीप, गो को हटा देना। सो मैं सोने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू स्लीप। बाय द वे यहां पर देखो ना, पहले हमने टू लगाकर गो को जोड़ा, फिर टू लगाकर स्लीप को जोड़ा। इस तरीके से दो वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। बाय द वे हिंदी का सेंटेंस जैसे हमने वैसे इंग्लिश का सेंटेंस रखने की ट्राई किया है। तो आई एम रेडी टू स्लीप, सिंपल। मैं वहां जाने के लिए स्वतंत्र हूं, आई एम फ्री टू गो देयर, सिंपल है। मैं तैरने के लिए स्वतंत्र हूं, आई एम फ्री टू स्विम। मैं बोलने के लिए उत्साहित हूं, अगेन नया वर्ड, आई एम एक्साइटेड, मैं उत्साहित हूं टू स्पीक, बोलने के लिए। मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित हूं, आई एम एक्साइटेड टू मीट माई फ्रेंड्स। मेरे पास कुछ भी करने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू डू एनीथिंग, एनीथिंग मींस कुछ भी, तो आई हैव टाइम, मेरे पास समय है, टू डू करने के लिए, एनीथिंग कुछ भी। ओके, मेरे पास खाना बनाने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू कुक फूड, आई हैव टाइम टू कुक फूड। मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है, क्या बोलोगे, आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है टू स्पेंड, खर्च करने के लिए। मेरे पास आपको उधार देने के लिए पैसे हैं, आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं टू लेंड यू, लेंड मतलब होता है उधार देना, टू लेंड यू। मेरे पास सवारी करने के लिए एक साइकिल है, आई हैव अ बाइसिकल टू राइड, आई हैव अ बाइसिकल टू राइड। ओके, मेरे पास देखने के लिए एक टीवी है, आई हैव अ टीवी टू वॉच, आई हैव अ टीवी टू वॉच। इस तरीके से इन सभी एग्जांपल्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। अगेन, अगर ये एग्जांपल्स आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो इन एग्जांपल्स को जाकर देखो कि कैसे सेंटेंस बनाए गए हैं। टू बी के भी एग्जांपल्स हैं, टू हैव के भी एग्जांपल्स हैं। अगर इन एग्जांपल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद इस होमवर्क पे जाओगे, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे, इसी के साथ आई होप कि आप इन सारे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर पाओगे अपने से। क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आए तो आप जरूर बताना। ओके, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि मैंने पहले से बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिया। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, सेंटेंस ट्रांसलेट करना, लिख कर भी और फिर बोल कर भी। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर दी एंड करते हैं अनस्टॉपेबल्स। आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस क्लास से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या लर्निंग, कैसी लर्निंग चल रही है। मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। अंटिल देन कीप शाइनिंग लाइक दिस, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप practicing English, keep doing your best, and I will see you in the next video. Until then, thank you very much. Keep up the good work.